जाती है, कम पाई जाती है ना। लेकिन वहीं आप क्या हो जाइए, किसी की मृत्यु हो जाते हैं, पूछने आते हैं, उनकी संख्या काफी क्या होती है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है जो लोग बीमार थे तब पूछने आए थे। नहीं मतलब आज जब जीवित थे, जब बीमार थे तब कोई नहीं पूछने आता है, लेकिन वही जब किसी की क्या हो जाए मृत्यु, तो हर अगला आदमी पूछने आ जाता है कैसे आए थे, क्या हुआ, बहुत बढ़िया आदमी थे। ये कमेंट पास करने हर अगला व्यक्ति पहुंच जाता है, लेकिन वहीं पे आप क्या रहिए, बीमार रहिए, नहीं पहुंचेगा। उसके पीछे मुझे जहां तक लगता है कुछ बात ये है ना कि लोग बोलता है कि नहीं बीमार तो हम भी थे, बीमार वो भी, इसमें क्या नया बात है, हम मरा है तो ये कुछ नया बात है नहीं, हम अभी मरे नहीं, वो मर गया, चलो जरा पता करते हैं कुछ नया हुआ है। तो जब कुछ नया होता है तो हमें क्या लगता है, एक्साइटेड लगता है नहीं। साइकिल से कोई गिर गया फिर उठ गया तो ये तो नॉर्मल बात है नहीं, आए दिन लोग गिरते रहते हैं। हम आप भी साइकिल चलाना जब सीखते हैं तब क्या हो जाते हैं, कभी कभी साइकिल चलाते चलाते वहां पे गिर जाते हैं, फिर टूट जाते हैं। लेकिन किसी का चलाते चलाते उंगली हाथ ही कट गया तो ये नया बात है ना, तो हमें उसमें मजा आता है। तो जब कोई यूजुअल घटना होती है ना, साधारण घटना, तो साधारण घटना में हमें मजा नहीं आता है। कोई एक्साइटिंग घटना घटता है तो हमें खूब क्या आता है, मजा, समझे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमेशा कैसी घटना घटे, कुछ एक्साइटिंग, क्योंकि साधारण में हमें मजा नहीं आता है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे क्या, किसी भी व्यक्ति पे, वो भगत सिंह हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चंद्रगुप्त हो, अशोका हो, कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल फिगर हो नहीं जिनके ऊपर कोई मूवी या कोई सीरियल बनाया जाता है, तो उसमें चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है नहीं। वो बढ़ा चढ़ा के इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि अगर नॉर्मल दिखाएगा ना आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? अरे नॉर्मल देख के अगर आपको मजा आता तो कोई साइकिल से गिरता तब भी आपको मजा आता। क्या आपको खाने में मजा आता है, बहुत खाने बैठे तो मजा आता है नहीं ना। लेकिन कोई क्या कर दे, ड्रामा कर रहा है, खाने में फेंक फेंक रहा है, नहीं खा रहा है। अंदर से भले ऊपर ऊपर से आप दिखाइएगा कि नहीं हमको, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप परेशान है, लेकिन अंदर अंदर से आपको मजा आता है, वाह कुछ नया देखने को मिला आज। आप भोज खाने जाए, खा के आ गए, मजा नहीं आया, लेकिन किसी दिन एक वो भोज आपको याद रहता है। अभी अभी तक कितने सैकड़ों जगह गए होंगे नहीं, और जो लोग बड़े हो तो हजारों जगह जा चुके होंगे, कि गए खा के आ गए, कुछ मजा आया, कुछ उसको याद है। लेकिन किसी भोज में गया, वहां पे लड़ाई वड़ाई शुरू हो गया नहीं। एक सब्जी परोस रहा था, उसको इतना परेशान किया कि बाल्टी उठा के दिया जो खा रहा था उसी के सर पे, नहीं पूरा उसको सब्जी स्नान करवा दिया। ठीक, पहले सब्जी डाला उसके ऊपर, फिर बाल्टी घुमाया, देख घुमा घुमा के 2 बाल्टी वहीं पे दिया। अब वो भोज आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब बाकी याद रखे ना रखे, उसको जिंदगी भर याद रखिएगा। और खाने के बाद उस भोज का आप डिस्कशन 5-6 जगह, 7 जगह, 10 जगह, 20 जगह, जितना आपके लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके कांटेक्ट में उन सबको बताइएगा और पूरा विवरण करिएगा नहीं। लोग जब कुछ अपना कहानी वहानी बताते, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, लोग जब अपना कुछ कहानी वगैरह बताते हैं तो डायरेक्ट नहीं बताते हैं, एकदम पूरा शुरू करेंगे सुबह से, कि सुबह हम उठे, फिर खेतों में गए, फिर खेत में ये सब बारिश हो गया था, पानी जम गया था, थोड़ा सा वो काट दिए, पानी निकलने का रास्ता बना दिए, फिर आए नाश्ता वास्ता किए, फिर ये काम किए, फिर वो काम किए, फिर दोपहर में खाए, फिर 1 घंटा सोए, फिर ये हुआ, फिर शाम में ये किए, गाय भैंस लेके कहीं गए, फिर शाम में भोज खाने गए। एक बार लोग बैठ चुके थे, फिर जब उठे तब हम बैठे, तब सब्जी परोस रहा था, अच्छा था, वो उसको 3 बार बोला, तब जाके वो सब्जी स्नान करवाया उसको नहीं। देखिए होगे कोई टू द पॉइंट नहीं आएगा, एकदम पूरा कहाँ कहाँ से उठाएगा, जिसका कोई वास्तविकता से लेना, यानी कि उस घटना से लेना देना नहीं है। मैं जो चीज घटना से लेना देना वो रेफरेंस से बताओ नहीं, सीधा बोले ना भोज खाने गए तो ऐसा हुआ नहीं, वो सुबह से बताना क्या करेगा, देखते हैं ना ऐसा कोई सी कहानी बताएगा, सुबह से बताएगा, वो सुन सुन के कभी मेरा वो क्या होता था, गुस्सा आते रहता है कि भाई पॉइंट पे आओ, क्या है तुम सुबह से राग लाप रहे हो, ये हुआ वो हुआ। हाँ हुआ, आखिरी में क्या हुआ, किसी का मान लीजिए किसी पड़ोस से झगड़ा हो गया तो वो नहीं बताएगा कब झगड़ा शुरू हुआ, नहीं सुबह से बताएगा। कई दफा तो रात से बताता है, रात में ये देखे तो सोए, फिर सुबह उठे, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर जाके आखिरी में क्या हुआ, झगड़ा।
सीधा पॉइंट टू द पॉइंट बताओ। तो ये सब बातें हैं। ये सब क्यों होता है कि इतना लोग राग कायला नापने लगते हैं? नहीं, ठीक है, किसी घटना का बैकग्राउंड समझाना सही बात है, लेकिन बैकग्राउंड समझाना है ना, इस चक्कर में पूरा फिल्म थोड़े बना दोगे। बैकग्राउंड समझाओ, आगे बढ़ो। लोग एकदम पूरा एपिसोड बनाने का सोचने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। आप सही शादी वगैरह में, कई शादियों में अटेंड किए होंगे, नहीं आपको याद नहीं होगा, लेकिन किसी शादी में कोई क्या कर रहा है, पी के नाटक किया हो, आपको शादी पक्का याद होगा। नहीं क्या कहीं पे क्या हो गया, लड़का पिट गया, मान लीजिए शादी करने जो गया उसी को पकड़ के सब पीट दिए, तो वो वगैरह शादी आपको काफी याद होगा। अब मैं आपको लाइव बताता हूँ। नहीं, मैं भी बहुत सारे शादी में गया हूँ, किसी शादी का मुझे कोई खास घटना याद नहीं है। बहुत सारे क्या, कुछ ही में गया हूँ, सात चार पांच मुश्किल से। तो इन चार पांचों में से नॉर्मल चार पांच में भी मुझे खास याद नहीं है। एक शादी में मैं गया था, इधर ही सामने घर है उन लोग का, आगे जाइएगा तो वहां पे क्या हुआ था, शादी करने जो लड़का आया था, वो लड़के 3 भाई थे। तो जो सबसे बड़ा लड़का था, वो जब आया तो कहीं से जब वो आ गया था, तब पता चला, पता है क्या, कि इस लड़का का ऑलरेडी एक शादी हो चुका है, उसकी पत्नी मर गई है या भाग गई, ऐसा कुछ पता चला था कि ऑलरेडी एक शादी हो चुका है। अब ये लड़की वाले बोले नहीं, इससे हम अपना लड़का की शादी नहीं करवाएंगे। तो लड़के के छोटे भाई को लगा क्या कि क्या पता हमसे ना करवा दे, तो वो भाग गया। वो इधर देखेंगे ना, बगल में क्या है, बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह है ना, उस पेड़ वगैरह पे कहीं जाके छिप गया। हम लोग पता कि क्या हुआ, बोला छोटा भाई भाग गया, बड़े भाई से करवाएंगे नहीं। हम बोले चलो अब मजा नहीं है, अब जब वो मिलेगा तब बताना। फिर हम लोग आ गए घर पे, पास ही में तो था, यहीं पे, इधर जाएगा जो पहला घर है वही है। आ गए क्या, हाँ लड़की का शादी था, बहुत पहले की बात है, पहला घर है वही है। फिर आ गए, फिर उधर एक भैया थे, उन्होंने कॉल किया कि हाँ लड़का मिल गया। कि 7-8 आदमी का टीम जैसे ने सर्च ऑपरेशन पे निकला है, सब लाइन से रोड पे बाइक लगा दिया और अपने बाइक को ऑन करके एक्सीलेटर दिया जा रहा है, एकदम पूरा जंगल में दिन जैसा माहौल बना दिया जाए। नहीं, इतना ज्यादा लाइट जाएगा तो छोटा छोटा चीज भी दिखना शुरू हो जाएगा। फिर सब एकदम बड़ा बड़ा टॉर्च लेकर ऐसे देख रहे हैं, पकड़ा गया वो। फिर उसको लेके आया, शादी करने जो आया था, फिर हम उसको जाके देखे पहले, जो शादी करने आया था। तो बेचारा अपना कुर्ता धोती वगैरह पहना हुआ था और ऊपर पाग वगैरह पहन के मायूस बैठा हुआ था। हम बोले देखो, अरमान सोच के आ गए, नहीं मन में अरमान होगा कि आज हमारा शादी होगा, आप तो ये बैठे हैं, चलो भाई 100 रुपये इन्हीं को खाना खिलाओ तुम लोग। फिर उसके छोटे भाई से क्या हुई, शादी हुई। ठीक, तो वो शादी याद है? नहीं, जो शादी करने आया था उससे नहीं, उसके छोटे भाई से शादी हुई। बाद बाकी नहीं आता, क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ नया घटना घटा था। आम जगह क्या होता है, गए शादी हुआ, बाराती खाए, बाराती अपने घर, लड़का लड़की अपने घर, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक्साइटमेंट हुआ था, नहीं कुछ अलग हुआ था, तो वो चीजें आपको क्या रहती है, हमेशा याद रहता है। नहीं आप में से सब क्या, कोई 15 का होगा, कोई 17 का होगा, वही 15 17 20 के आसपास का होगा। तो आपको अपना क्या 20 साल या 17 साल या 15 साल या 12 साल जो भी है पूरा याद है? नहीं याद है। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ खास दिन जो क्या हुआ होगा, विशेष कोई घटना घटा होगा, नहीं वो आपको हमेशा क्या रहता है, याद रहता है ना। हाँ, तो ये भी एक साइकोलॉजी में आपको ये भी समझने को मिलता है कि ऐसा क्या हुआ जो, ओए बाबू, ऐसा क्या हुआ, फोकस नहीं कर पाते हो, ऐसा क्या हुआ जो आपको बाकी दिन की चीजें याद नहीं थी, उस खास दिन क्या हुआ वो आपको क्या है, अच्छे से याद। ऐसा क्या होता है उस खास दिन, उस खास पल ऐसा क्या हुआ था, साइकोलॉजी इसके बारे में भी बताती है। और नॉर्मली अगर आप इस चीज का जवाब ढूंढना चाहे तो सिंपल ये होता है कि हम लोग जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल होता है ना हमारा, उस नॉर्मल लाइफ स्टाइल से हम लोग क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। नहीं, तो जब हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल से तंग हो जाते हैं और हमें नॉर्मल लाइफ स्टाइल बोरिंग लगता है, एक साधारण लगता है, यूजुअल लगता है, नॉर्मल लगता है, सिंपल सा नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, तो उसमें जो कोई खास कुछ होता है ना, वो हमें एक्साइटिंग लगता है, वो हमें इंटरेस्टिंग लगता है। और जो हमें एक्साइटिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, रुचिकर लगता है, खास लगता है, उसे हम लंबे समय तक क्या रखते हैं, याद रखते हैं। नहीं, ये वाली बात है।
तो ये सब हम लोग क्या कहते हैं, ऑलरेडी देख चुके थे नहीं, कि दो लोग जो हैं उनके बीच का कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दो लोगों के बीच में किस स्थिति में झगड़ा वगैरह हो जाता है, और किस स्थिति में दो लोगों में बहुत क्या होता है, दोस्ती पाया जाता है, नहीं बड़ा प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कभी कभी लोग क्या करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। दो लोग पास क्यों आते हैं, इसका भी आपको आंसर क्या मिलेगा, साइकोलॉजी में मिलेगा, नहीं, कि दो लोग पास क्यों आते हैं, जहां भी दो दो लोग जोड़े में पाए जाते हैं वो क्यों होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिएगा क्या, अगर शादी विवाह में देखें तो एक साफ साफ दिख रहा होता है क्या, एक आदमी को चाहिए कोई घर का ध्यान रखने के लिए, नहीं, तो वो लेके आ जाता है, और जो घर का ध्यान रखेगा उसे कोई चाहिए कि उसे पैसा वगैरह दे, तो वो दे देता है, नहीं, एकदम गिव एंड टेक वगैरह चल रहा है। और जब तक ये इक्वेशन सही रहता है, इधर से पैसा का फ्लो हो रहा है, उधर से ध्यान देने का भी फ्लो जारी है, इधर से जैसे पैसा का फ्लो बंद होगा, उधर से ध्यान दिया भी जाएगा या तो नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो काफी में ताना भी सुनने को मिलेगा, नहीं, देखने को मिलता है ना। अगर पत्नी खूब काम कर रही है लेकिन अगर पति कमाता वगैरह नहीं है तो उसको ताना वगैरह सुनने को आए दिन मिलते रहता है। लेकिन वहीं पे क्या कर रहा है, पति भी कमा के पैसा दिया जा रहा है तो पत्नी मस्त काम की जा रही है। तो दोनों तरफ से अगर मामला चलते रहे तो मस्त जीवन अच्छा चलते रहता है। किसी एक तरफ से भी फ्लो बंद हुआ तो सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, दो लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के नजदीक आते हैं, हम किसी को अपना दोस्त क्यों बना लेते हैं, नहीं। और एक चीज इसी का भी जवाब कुछ हद तक ये है क्या, कि अक्सर हमारा दोस्त वही बनता है जिसके हम लोग साथ में रहते हैं, नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्कूल का व्यक्ति आपका दोस्त बन गया, नहीं ना। आपका दोस्त कौन बनता है, जो आपके साथ में पढ़ रहा हो, जो आपके साथ उठता बैठता है। मतलब कि दोस्त वही बनेगा जो साथ में रहता है। हाँ, इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि जिसके आप साथ में रहते हैं आपको उसका आदत लग जाता है, और जिसका आपको आदत लग जाता है आप उसको अपना क्या मान लेते हैं, दोस्त मान लेते हैं, नहीं, दोस्त बनाते हैं कि हाँ मेरा दोस्त है, हमेशा मेरे क्या रहेगा, साथ रहेगा, क्योंकि आपको उसका आदत लग गया है, ठीक। और जो आपसे क्या रहता है दूर, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको उसका आदत नहीं लगा है, तो आपका उससे कोई दोस्ती वगैरह नहीं है। आप ये भी सुनेंगे बहुत लोग क्या बोलते हैं कि नहीं प्यार आपस में नहीं है तो शादी कैसे कर लिए, तो इसका जवाब मिलता है नहीं, शादी होने के बाद प्यार अपने आप हो जाएगा। नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना शादी होने के बाद प्यार अपने आप हो जाएगा, असली में वो ये बोल रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं कि एक बार जब शादी हो जाएगा ना, तो शादी होने के बाद एक दूसरे के साथ ही रहोगे हमेशा। अब जब एक दूसरे के साथ ही रहोगे हमेशा तो एक दूसरे का क्या लग जाएगा, आदत लग जाएगा। और जब एक दूसरे का आदत लग जाता है तो कोई सामने वाला कोई मिसिंग हो ना रहे पास में तो क्या होता है, दुख होता है, नहीं। जैसे कि क्या करता है, ऐसा देखा गया है कि जो लोग कहाँ होते हैं, जेल में, वो जेल से जब कहाँ निकलते हैं बाहर, उनको निकलने का मन नहीं होता है। जो लोग 15-20 साल, एक दो दिन का बात नहीं कर रहे हैं, एक महीना का बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चाहता है छूटना, नहीं तुरंत तुरंत। लेकिन जो 10-15 साल के सजा में जेल चला जाता है, नहीं, मान लीजिए 7-8 साल जेल से रह लिया, 4-5 साल भी जेल में रह लिया, अब उसको जेल से निकलने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां जो आसपास के कैदी थे, आसपास के जो पुलिसकर्मी थे, आसपास का जो माहौल था, आसपास का जो इन्वायरमेंट था, जो पर्यावरण था, जो वहाँ चीजें थी, जो वहाँ का सिस्टम था, वो सब में वो ढल गया, उसके क्या लग गया, उसको आदत। और जब उसको इस बात का आदत लग गया तो वो जब उसको छोड़ रहा होता है तो उसको अंदर ही अंदर दुख होता है। कोई आदमी हो जो 15 साल बाद जेल से निकलता, उससे कभी जाके पूछिए कि क्या लगता है, सजा बढ़ा दे तो बोलेगा कि हाँ सजा बढ़ा दीजिए, जेल ही में रहना है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। और मैं ये खुद इसका क्या किया एक्सपीरियंस, क्यों जेल में नहीं, जेल नहीं गया हूँ, उस अस्पताल की बता रहा हूँ। नहीं, मैं जब हॉस्टल में था तो वहाँ पे जो बीमार लोग बच्चे होते थे ना, उनके लिए एक अलग कमरा था, नहीं, ताकि जो नॉर्मल रूटीन होता है उसको फॉलो जो बच्चे करेंगे उनको क्या किया जाएगा, सुबह सुबह उठाया जाएगा, एक टाइम के बाद सुला दिया जाएगा, स्कूल गए कि नहीं वो चेक किया जाएगा, जो भी उनका जो नॉर्मल रूटीन होता है वो फॉलो करवाया जाएगा। लेकिन एक बीमार बच्चा है, अगर वो भी उसी रूम में रहेगा तो उस चक्कर में क्या होगा, पूरे रूम का माहौल खराब हो जाएगा। सब उठ गया है, वो अकेला सोया है, तो उसको देख के और लोग को सोने का मन करेगा। तो उसके लिए क्या किया गया था कि जो बच्चे बीमार हैं, जो बच्चे यानी कि नॉर्मल रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से रूम बनाया गया था। जो बच्चे बीमार होते थे उनको उन रूम में शिफ्ट कर दिया जाता था कि हाँ चलो तुम इस रूम में जाके आराम से रेस्ट करो, तुम्हारे लिए कोई नॉर्मल रूटीन नहीं है, तुम आराम से उठो, आराम से वगैरह फ्रेश वगैरह हो, आराम से नाश्ता वगैरह करो, फिर खाना वगैरह खाओ और तुम अच्छे से रहो। तो उस रूम में मैं गया था, 7-8 दिन मुझे बुखार वगैरह था,
और यहाँ पे कान वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो 7-8 दिन मुझे उस रूम में रहना पड़ा। 7-8 दिन बाद मुझे वापस अपने रूम में जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि यहीं पे क्या कर दिया जाए, मेरा परमानेंट रूम बना दिया जाए ना, यहीं पे रहने का मन कर रहा है, अपने रूम में जाने का इच्छा नहीं हो रहा था। रीजन वही कि जहाँ पे आप रह लेते हैं कुछ दिन, वहां पे आपको क्या लग जाता है, आदत लग जाता है नहीं, और एक दफा के किसी चीज का आदत लग गया तो फिर वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम लोग कई दफा बोलते हैं कि नहीं वो बात समझ क्यों नहीं रहा है मेरा, वो जो पहले से करते आ रहा था वही क्यों करते आ रहा है। नहीं, उसमें उसकी समस्या नहीं है, दिक्कत ये है ना कि वो जो पहले से करते आ रहा था उसको क्या लग गया, उसका आदत लग गया है, नहीं वो इन चीजों में ढल गया है। और जब एक व्यक्ति किसी चीज में ढल गया है तो अब उसको छोड़ना उसके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। नहीं, भोज हो, श्राद्ध हो, शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, उपनयन हो, जितना भी ये कर्म कांड चलता है नहीं, इस कर्म कांड के बारे में आप किसी को कितना भी समझा दीजिए, लेकिन जो इसको मानते आया है बड़ा मुश्किल होता है क्या करना, उसको ये बताना कि नहीं ये सब व्यर्थ के काम है। क्यों? क्योंकि लगातार ये करते हुए, लगातार दूसरे को देखते हुए, लगातार इसको सही मानते हुए, लगातार इसको सत्य ठहराते हुए, लगातार इसको सही ठहराते हुए धीरे धीरे उस इस तरीके से आदी हो जाता है कि अब वो उसके खिलाफ में कुछ सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, कुछ जो बीजेपी के भक्त हो या किसी भी और पार्टी के भक्त हो, नहीं, या किसी नेता के भक्त हो, वो लोग उस नेता को, उस पार्टी को, उस व्यक्ति को इतना क्या कर चुके हैं, अपना आदर्श बना चुके हैं, एक बेहतर इंसान अपने मन में इतना बार बना चुके हैं, इतना इतना उसके बारे में सोच के उसको एक महान व्यक्ति बना दिए हैं कि अब उसके बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, नहीं, अब वो सुनना नहीं चाहता है। उसको कितना भी समझाए वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को क्या कर चुका है, अपने दिमाग में सोच सोच के एक बहुत ही महान व्यक्ति बना चुका है। तो ये वाली बात होती है क्या कि जब आप किसी चीज को आदत लग जाता है, कोई चीज रिपीटेटिव होता है ना, तो रिपीटेशन से आप इस हद तक आदत आदत लग जाता है आपको कि आप उसको फिर छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। फिर वहां पे बड़ा मुश्किल होता है उस चीज को छोड़ना। आप उस चीज को तभी छोड़ पाइएगा जब क्या हो जाएगा, उससे कुछ बेहतर आपको मिलता है। तो एक बात यहाँ से सीखिए, फिर से समझिए, क्या आपको लाइफ में कोई भी गलत आदत छोड़ना हो, कुछ भी चाहते हैं कि लाइफ में मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं, मान लीजिए किसी को लेट उठना छोड़ना है, किसी को लेट सोना छोड़ना है, किसी को आलसी होना छोड़ना है, नहीं, किसी क्लास में सोना छोड़ना है, तो ऐसा कुछ भी क्या करना है आपको, छोड़ना है, नहीं, जो आपको एक बुरी आदत लग जाती है। कोई लेट उठता है, कोई क्लास वगैरह में सोने लगता है, कोई बहुत लेट तक सोता है, कोई जंक फूड खाता है, कोई भर दिन लेटा रहता है, तो ऐसे कुछ भी आदत आपको छोड़ना है तो आदत आप तभी छोड़ पाइएगा जब आपको कोई दूसरा काम करने पे उससे बेहतर मजा आए। अगर कोई दूसरा काम करने पे जैसे जितना पहले मजा आ रहा था उससे ज्यादा मजा नहीं आएगा तो आप वो आदत नहीं छोड़ पाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको सुबह उठने में दिक्कत होता है, लेकिन सुबह उठने के बाद आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको खूब मजा आता है, नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि सुबह सुबह उठते क्या करता है, कुछ ऐसा पढ़ता है जिसको पढ़ने में उसे क्या आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। तो सुबह सुबह उठ के अगर आप कुछ पढ़ते हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको काफी मजा आ रहा है, तो आपको उठाना ना पड़ेगा, ना ही आपके लिए अलार्म लगाना पड़ेगा, आप अपने आप क्या कर जाइएगा, उठ जाइएगा। लेकिन सुबह सुबह उठते ही आप कुछ ऐसा करते हैं जो पूरे दिन में सबसे बोरिंग काम होता है, तो एक आपके लिए जानकारी ये है कि फिर आप कभी सुबह क्या कर पाइएगा, उठ नहीं पाइएगा, नहीं, आप जल्दी सुबह कभी नहीं उठिएगा। वैसे ही क्या किया जाए, आपको खाने के लिए कुछ एक्साइटेड दिया जाए, नहीं, खाने में खूब मजा आए तो आप खाइएगा, लेकिन आपको खाना ऐसा दिया जाता है कि जिसमें खाने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और कोई बोलेगा कि नहीं यही खाया करो, आप खाइएगा ज्यादा अच्छे से, नहीं, कोई आपको बोलता है क्या खाओ, अच्छा का भोजन खाओ, फ्रेश खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, आप बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश खाना खा लीजिएगा। कब? तब जब आप जो अभी खाते हैं उससे ज्यादा क्या लगे आपको, टेस्टी, नहीं। तो जब भी आपको अपना पुराना चीज छोड़ना है और नया चीज किसी को पकड़ना है, तो नया चीज वैसा होना चाहिए जिसमें पुराने चीज से ज्यादा क्या है, मजा। अगर आपको सिंपल सा तरीका है अपनी आदतों को बदलने का, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल, नया चीज पुराना ज्यादा मजेदार होना चाहिए, आप पुराना छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, तुरंत छोड़ दीजिएगा। अभी क्या करूँ, आप सब लोग को मैं क्या करूँ, एक एक 30-40-40 हजार का टी शर्ट गिफ्ट कर दूं, क्या नहीं पहनिएगा? बिल्कुल पहनिएगा, नहीं, क्यों? क्योंकि जो अभी पहने उससे वो क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन वही क्या करूं, वो 50 रुपए का जो आता है टी शर्ट, नहीं, होली वगैरह सब में, वो दे दूं तो पहनिएगा? नहीं, फेंक दीजिएगा, है ये कचर चीज है।
क्योंकि अभी जो आप पहने हैं वो उससे काफी हद तक क्या है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वही आपके पास क्या हो मान लीजिए रियलमी का कोई फोन है, नहीं आपको कोई एप्पल का फोन दे देता है तो नहीं लीजिएगा, लीजिएगा आईफोन लीजिएगा। लेकिन वहीं पे आपके पास आईफोन है और कोई नोकिया का वो 1610 वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेके दे देता है तो आप लीजिएगा, वो नहीं लीजिएगा, उसको नकार दीजिएगा। क्योंकि क्या है, जो आपके पास ऑलरेडी है उससे घटिया है। तो कोई भी चीज आप नया अपने अंदर तभी लाते हैं जब आपके पास जो ऑलरेडी है उससे कुछ क्या हो, बेहतर हो। नहीं, जब आपके पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे कुछ सामने वाला चीज बेहतर नहीं है तो आप उस नए चीज को अपने लाइफ में कभी भी इंक्लूड नहीं कर पाइएगा। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज योर हैबिट्स, एड समथिंग मोर इन योर लाइफ, तो ध्यान ये रखना है कि जब भी नए चीज को अपने जीवन में लाएं वो नया चीज ऐसा होना चाहिए कि पहले वाले से बेहतर हो। पहले वाले से बेहतर होगा तो आप चाहिएगा भी नहीं तब भी वो अपने आप ऐड हो जाएगा आपके लाइफ में। भले बस आपको उसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप खूब मेहनत करिएगा। मेहनत करने की बात नहीं करिए, आप खूब मेहनत करिएगा, बशर्ते बशर्ते मेहनत करने के बाद क्या हो, आपको पहले से ज्यादा क्या आ रहा हो, मजा आ रहा हो। नहीं, अगर आपको मेहनत करने से पहले से ज्यादा मजा आता है तो आप खूब क्या करिएगा, मेहनत करिएगा, बेशक करिएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करने पे पहले ज्यादा मजा नहीं आता है, बिल्कुल मेहनत नहीं करिएगा, ये फैक्ट है। क्योंकि हमें एक लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए होता है ना, मजा चाहिए होता है। अब पहले वाला जो मजा था अभी मजा आ ही नहीं रहा है तो आप काहे करिएगा, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करिएगा। लेकिन अब जो कर रहे हो उसमें पहले ज्यादा मजा आ रहा है तो खूब मेहनत करिएगा। आप पहले क्या करते थे, लेटे रहते थे मान लीजिए, नहीं अब पढ़ने में मजा आ रहा है, मैथ्स बना रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, आप हमेशा बैठ के पढ़ना शुरू करिएगा। अगर आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है तो आपको कोई कितना बोल दे, आप पढ़ने में नहीं बैठिएगा। अच्छा अच्छा, जो क्या किया है, बेड पे मैं सोया रहा था, उसको क्या बोल दो कि चलो टहल लें, नहीं चलो जरा राउंड लगा के आते हैं। राउंड के नाम पे क्या हो जाता है, सब खड़ा हो जाता है ना उठ के, नहीं चलो 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 घूम के आते हैं। और चार यार दोस्त मिल जाए तब कहना ही क्या, तब तो अच्छा अच्छा बीमार आदमी में क्या हो जाता है, फुर्ती में आ जाता है, नहीं चलो एकदम दौड़ के। और एकदम लगातार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल रहा था, अभी बीमार था। अभी मम्मी बोले किचन से ये लेके आ जाओ, बोला नहीं बीमार हूँ चला नहीं जा रहा है, और अभी 4 किलोमीटर चल चुका है। कुल मिला के इंटरेस्ट, रुचि, मजे की बात है। ठीक, तो लाइफ में जब भी ऐसा कुछ इंक्लूड करिएगा जिसमें आपको पहले से बेहतर मजा आता है, पहले से बेहतर एंजॉयमेंट मिलता है, अपने आप उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा। और जब भी पढ़ना शुरू करें तो पढ़ने में मजा आना चाहिए तभी पढ़ पाइएगा। नहीं, इतना देर में यही समझे है ना कि चीजों में जब आपको मजा आता है तभी करते हैं। तो पढ़ने में मजा कब आएगा, जब चीजें समझ में आएगी। समझ में कब आएगी, जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। समझ में तब आएगा जब डेली बेसिस पे आप क्लास करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाएगा, क्लास करिएगा, रिवाइज करिएगा, तब समझने भी आपको समझने भी आएगा चीज। नहीं, और जब चीजें समझ में आएगी तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। चलिए, तो आज हमें ये देखना था आज की क्लास में क्या कि साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन को भी समझने का प्रयास करती है। एक इंडिविजुअल को समझती है, दो लोगों के समूह को भी समझती है, और दो से अधिक जो पूरा ग्रुप होता है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको भी समझती है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, जैसे स्टूडेंट का क्लास में ग्रुप है, नहीं आपस में हर स्टूडेंट का कोई ना कोई केमिस्ट्री है ना, कोई ना कोई उनका रिलेशन है आपस में। वो रिलेशन कैसा है, स्टूडेंट एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं। हर क्लास में एक नेता टाइप का आदमी होता है, नहीं वो पूरे क्लास को क्या करता है, लीड करता है। नहीं, तो वो लीडर कैसे बन गया। और बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। हर क्लास में एक नमूना होता है जिसको क्या करते हैं सब लोग चिढ़ाते वगैरह हैं, या सब लोग उसको बोलते हैं कि तुम मत बोला करो, दुनिया में सब बोल देगा, तुम क्या रहा करो सुबह शाम बस चुप रहा करो, तुम मत बोला करो। तुम बोलता है कि दिमाग खराब हो जाता है। तो क्लास में ऐसे ही पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि एकदम ना ज्यादा ना कम, एकदम नॉर्मली एक क्लास में। नहीं, कुछ नेता टाइप के लोग होते हैं क्लास में। तो ये क्लास में कैसे माहौल बन जाता है, इसको लोग समझने क्या करते हैं, हम लोग साइकोलॉजी में प्रयास करते हैं। नहीं, किसी स्टूडेंट का किसी टीचर के साथ अच्छा बिहेव कर पाता है, कोई स्टूडेंट टीचर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, किसी का किसी और टीचर से जमता है, किसी का किसी और टीचर से जमता है। नहीं, तो ये सब भी समझने को मिलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, लोगों का समूह जो है वो कैसा होता है। नहीं, आप देखते होंगे क्या ऑफिस में बहुत सारे लोग साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं। नहीं, प्रमोशन के लिए, अपने पर्सनल फायदा के लिए एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। नहीं, बॉस के सामने उसका चुगली कर दिया, उसका चुगली कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ताकि उनका क्या हो सके, उनका खुद का क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए, उनका सैलरी हाइक मिल जाए, ना सैलरी वगैरह बढ़ जाए।
वैसे क्लास में भी होता है नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं एकदम टीचर को क्या कर रहे हैं, सबका चुगली कर रहे हैं कि सर ये कर रहा था, सर वो ये कर रहा था, सर ये ऐसा करता है, सर वो ऐसा करता है, करता रहता है ना। तो थोड़ा सा क्या सर मुझे अच्छा व्यक्ति समझे नहीं, कुछ बच्चा होगा काफी संस्कारी बनेगा टीचर के सामने कि नहीं सर के नजर में मुझे अच्छा इमेज बनाना है, और कुछ होगा क्या जान से क्या करता है, अपने आप को एक क्या दिखाएगा कि हम एकदम छटे हुए बदमाश हैं। तो अब वो ऐसा की इमेज बनाना चाहता है ना, कुछ बच्चा ये इमेज बनाना चाहता है उसी ग्रुप में से कि हम बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ बच्चा ये इमेज बनाना चाहता है कि हम छठे हुए बदमाश हैं। ऐसा क्या होता है, एक जो ऑफिस में लोग साथ में काम करते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, हमारे जो लोकसभा में पूरे नहीं कि हर जगह जहां भी ग्रुप है वहां पे लोगों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, उनको और डेप्थ में समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं किसमें, साइकोलॉजी में। और आगे हम लोग ये जानते हैं क्या, साइकोलॉजी ने समय के साथ अपने आप को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के हिसाब के रूप में क्या किया, एस्टेब्लिश किया। साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझते हैं। अब किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है नहीं। डेटा के बेसिस पे हम चीजों को समझते हैं ना। आप बीमार है कि नहीं है, वो डॉक्टर किस बेसिस पे पता करता है, डेटा के बेसिस पे नहीं। वो आपका डेटा लेता है, ब्लड का कुछ डेटा लेता है। ओए बच्चा इतना बार बोलना पड़ेगा, वो आपका ब्लड का क्या लेता है, कुछ डेटा लेता है। उसके बाद से टेम्परेचर का कुछ डेटा लेता है, और यूरिन टेस्ट करता है, स्टूल टेस्ट करता है, आपका एक्सरे करता है, आपका अल्ट्रासाउंड करता है, और भी अलग अलग प्रकार का टेस्ट करता है नहीं, वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करता है। और डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, वो बताता है कि आप बीमार है कि नहीं है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए हमें बहुत सारा क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। तो साइकोलॉजी में जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, तो इन मेंटल प्रोसेस को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो हमें डेटा चाहिए होता है, वो हम बायोलॉजी और सोशल साइंस के मेथड से प्राप्त करते हैं। बायोलॉजी मतलब क्या, वही हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसका डेटा कलेक्ट करते हैं नहीं, हमारा माइंड किस हिसाब से काम करता है, क्या फिटनेस लेवल है, क्या हमारा बॉडी का कंडीशन है, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे चीजों को समझ पाते हैं। और सोशल साइंस यानी क्या, सोसाइटी में किस प्रकार के सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हमारे आसपास के लोग कैसा है, सोसाइटी हमें क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। हम लोग देखे ना पिछले क्लास में बात किया ना, सोसाइटी का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा बायोलॉजी के हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है। उन चीजों को समझते हैं, वहां से हम लोग डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर हम लोग मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। चलिए कुल मिला के यही लिखा था, एक बार जरा रीड कर लेते हैं चीज को। साइकोलॉजी में हम एक ऑर्गेनाइजेशन को भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है, साइकोलॉजी में हम एक ऑर्गेनाइजेशन को भी समझने क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हम चीजों को ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे समझने का प्रयास करते हैं ना, एक चीजों को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के अंदर होने वाली हर घटना को समझने का प्रयास करते हैं। जो मैंने बताया नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्लास में स्टूडेंट कैसे एक आपस में रहते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉय आपस में कैसे रहते हैं, कलीग्स आपस में कैसे रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जो समूह है वो आपस में कैसे रहता है, और भी जो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का समूह पाया जाता है वो लोग आपस में कैसे रहते हैं। साइकोलॉजी में हम मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और समय के साथ साइकोलॉजी खुद को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश कर चुका है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे ना, साइकोलॉजी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये सब एक तब होता है जहाँ पे क्या हो, जो क्या हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो, सॉरी साइंटिफिक डिसिप्लिन हो, नहीं एक साइंटिफिक मेथड से, एक साइंटिफिक अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट के रूप में क्या कर चुका है, अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर चीजों को समझते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो डेटा चाहिए होता है, हम लोग बायोलॉजी और सोशल साइंस के मेथड से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं नहीं। तो कुल मिला के ये थी आज के क्लास की बात। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, तीन चीजों को समझेंगे। साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेस के बारे में समझेंगे, ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। फिर उसके आगे चीजें जारी रहेगी। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए मस्त।